हाय फ्रेंड्स, दिस ज़ुबैर खान वंस अगेन। आज हम लोग इस सर्किट को डिस्कस करेंगे। केसीएल का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने केसीएल को डिफ़ाइन किया था और दो सर्किट्स को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। एक सर्किट हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स का था और एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का था। तो आज का जो हमारा सर्किट है इसमें दोनों इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, लेकिन इसका जो बुनियादी फ़र्क है लेक्चर 1 के साथ जो हमारा केसीएल का था वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास दो नोड्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक नोड V1 है और दूसरी नोड हमारे पास क्या है V2, और एक जो हमारे पास रेफरेंस नोड है। ये तो खैर पिछले में भी था। और जो भी हमारे पास एक जो नोड होती है उसको हम लोग ग्राउंड करते हैं, उसे हम लोग रेफरेंस नोड का नाम देते हैं। और वो जो रेफरेंस नोड हमारे पास होती है उसका जो पोटेंशियल होता है वो हमारे पास ज़ीरो होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग V1 V2 को फाइंड करेंगे डिफरेंट अप्रोचेस के साथ। दो मेथड्स हैं हमारे पास, उनको लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे। एक मेथड के साथ तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था। हम लोगों ने V1 की वैल्यू जो है वो फाइंड की थी, लेकिन आज हम इस लेक्चर में दो डिफरेंट अप्रोचेस को अप्लाई करेंगे ताकि आपके पास डिफरेंट मेथड्स हों किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो नोड को हम लोगों ने पहले भी डिफ़ाइन किया था और आज भी थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स को इसमें मसला होता है कि नोड्स असल में होते क्या है। काफ़ी बार जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो नोड्स हमारे पास कोई भी जो है कॉमन पॉइंट होता है, या फिर आप उसको जंक्शन पॉइंट भी बोल सकते हो, दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस के दरमियान में। अब इस पॉइंट को देख लो, ये हमारे पास नोड है। यहाँ पे कितनी ब्रांचेस आके मिलती है? 1, 2 और 3। ये नहीं हो सकता कि एक ब्रांच जहाँ पे हो उसको हम लोग नोड बोल दें। तो इसकी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। फ्रेंड्स, सोल्यूशन से पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। राइट द नोड इक्वेशन फॉर द सर्किट बिलो, आल्सो फाइंड V1 एंड V2। इस सर्किट में हमें मैट्रिक्स का तो नहीं बोला गया, लेकिन हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखेंगे। हमारे पास दो मेथड्स हैं जिनको लेकर हम आज इस सर्किट में V1 और V2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। और सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है कि या तो हम लोग करंट जो है हमारे पास, जो एंट्रिंग करंट है उसको नेगेटिव लें और जो लीविंग करंट है उसको हम लोग पॉजिटिव लें, या फिर लीविंग को नेगेटिव लें और एंट्रिंग को हम लोग क्या लें? पॉजिटिव। एक तो ये हो गया हमारे पास। इनमें से हम लोग जिस मर्ज़ी को अप्लाई कर दे, आंसर हमारे पास सेम आएगा। और दूसरी हमारे पास जो दूसरा मेथड है उसमें हम लोग ये बोल दें कि ऑल दी करंट्स जो है वो नोड को लीव कर रहे हैं। ऑल दी करंट्स लीव दी नोड। ठीक है, तो चले फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग नोड V1 को कंसीडर करते हैं और उस पर हम लोग ये वाली जो अप्रोच है इससे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछली वीडियो में जो है हम लोगों ने, पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जो V1 था या वहाँ पे जो भी V था नोड था, उस पे हम लोगों ने कुछ इस तरह से अप्लाई किया था। जो KCL था, करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग नाम दे दें, इस करंट को I1, इसको हम लोग दे दें I2, और इस करंट को अगर हम लोग नाम दे दें I3, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? हमारे पास I1, चूँकि इसमें एंटर कर रहा है I1, और लीविंग करंट हमारे पास क्या है? I2, और I3 हमारे पास लीविंग करंट है। तो I2 प्लस I3, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं
इसको अगर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इस करंट को हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, तो इसकी क्या फॉर्म बनेगी, -I1 प्लस I2 प्लस I3 इज़ इक्वल टू 0। इसको हम लोग बाद में देखेंगे जब अभी आज के जो हमारे अप्रोचेस हैं उनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको कंपेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप किसी भी अप्रोच के साथ चलोगे आंसर आपका सेम आएगा। चलिए आज की जो फर्स्ट अप्रोच है हमारी उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई KCL एट नोड V1। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला था कि जो एंट्रिंग करंट है उसको नेगेटिव लें और लीविंग करंट्स को हम लोग पॉजिटिव लें। तो एंट्रिंग करंट हमारे पास क्या है, -I1 प्लस लीविंग करंट क्या है हमारे पास I2, उनको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और ये I3 इज़ इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स अभी आप इसको देख लें, आज की जो हमारी अप्रोच थी उससे हम लोगों ने जब KCL की इक्वेशन लिखी है तो भी हमारे पास वही आई है, और कल जो हम लोगों ने सर्किट को सॉल्व किया था उसमें भी हमारे पास जो इक्वेशन आई थी उसके मुताबिक भी हमारी इक्वेशन ये वाली आई है। तो आप किसी भी अप्रोच के साथ चलोगे आंसर आपका सेम आएगा, इक्वेशन आपकी सेम बनेगी। अब फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखते हैं। ये जो हमारी KCL की इक्वेशन हमारे पास आई है, तो ये जो I1 है ये तो हमारे पास इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 4 है, -4 प्लस। अब I2 की जब हम लोग इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, I2 हमारे पास V1 से V2 की तरफ फ्लो कर रहा है, तो करंट जब भी फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इस केस में हमारे पास V1 इज़ एट हायर पोटेंशियल है वाइल V2 इज़ एट लोअर पोटेंशियल है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं अभी देखिएगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 4। इसको हम लोगों ने कैसे लिखा है ये भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। बाय ओहम्स लॉ V इज़ इक्वल टू IR, I इज़ इक्वल टू V बाई R। तो V जो है हमारे पास दो पोटेंशियल का डिफरेंस था, तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा है यहाँ पे। इसी तरह I3 को जब हम लोग लिखेंगे तो I3 हमारे पास क्या है, ये V1 माइनस V2 सॉरी ये वाला जो हमारे पास रेफरेंस नोड है जो कि 0 पोटेंशियल पे है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स इसको जब हम लोग थोड़ा सा भी रीअरेंज इसको करते हैं इस इक्वेशन को, ये हमारे पास आती है -4 प्लस V1/4 माइनस V2/4 प्लस V1/2 इज़ इक्वल टू 0। ये जो 0 था इसको हम लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि इसकी 0 की हमारे पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, ये जो है इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अब 4 को दूसरी साइड पे ले जाएं और ये जो इक्वेशन है इसमें जो हमारे पास कॉमन आती है उस कॉमन को लेके हम लोग एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाएंगे। तो ये हमारे पास V1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों को हम लोग इन दोनों में से V1 को हम लोग कॉमन लेंगे, तो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो आएगी 1/2 प्लस 1/4 इंटू V1 माइनस 1/4 इंटू V2 इज़ इक्वल टू 4। आपको समझ आई होगी कि मैंने किस तरह से लिखा है, इन दोनों में से V1 को कॉमन लिया है, ये वाली चीज़ आई है और इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आई है इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट अप्रोच को लेकर, ठीक है। अब हम लोग ये जो सेकंड अप्रोच है ऑल द करंट्स लीव द नोड, और जब लीव करेंगे तो हम लोगों ने क्या बोला था कि इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो अभी हम लोग इसी नोड के लिए, यही जो हमारे पास नोड V1 है, सेकंड अप्रोच को लेकर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो I1 अप्लाई KCL एट नोड V1। तो ये हमारे पास आता है जब तीनों करंट्स हमारे पास क्या होंगे। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे,
ये चूँकि लीव कर रहे हैं ना, तीनों इस नोड से लीव कर रहे हैं, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आप एक चीज़ को देखें कि ये वाला करंट भी ऊपर जा रहा है और ये वाला करंट भी इधर से आ रहा है। तो ऐसा जब कभी भी ऐसा सीन आए तो हम लोगों ने वो वाली जो करंट है उसकी जो वैल्यू है उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। ये चूँकि दोनों आप एक दूसरे से ऑपोजिट है ना, तो इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। -4 प्लस ये जो हमारे पास I2 है, I2 को हम लोग फिर से इसी तरह से लिखेंगे ना, ये वाली जो हमारे पास थी, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। V2 माइनस V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम लोग रीअरेंज करेंगे जैसे कि हम लोगों ने इस सर्किट को किया था, तो ये हमारे पास फिर से इसी फॉर्म में आएगी। 1/2 प्लस 1/4 इंटू V1 माइनस 1/4 इंटू V2 इज इक्वल टू 4। इसको हम लोग इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने एक नोड V1 के लिए 2 इक्वेशन बनाई है और आप देख सकते हैं 2 डिफरेंट अप्रोचेस को लेकर जब हम लोग चले हैं तो इक्वेशंस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि इससे आने वाला आंसर भी सेम होगा। चलें फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं, जो नोड V2 है उसको भी हम लोग दोनों अप्रोचेस से करते हैं और फिर देखते हैं कि इक्वेशन हमारे पास सेम आती है कि नहीं आती। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एंटर होने वाला करंट ये I2 ही है ना, ये देखें I2, इसको हम लोग नाम दे देते हैं I4 और इसको हम लोग नाम दे देते हैं I5। इसके लिए अब हम लोग KCL इक्वेशन लिखते हैं। अप्लाई KCL एट नोड V2। तो इसमें एंटर होने वाले करंट हमारे पास क्या थे, एक I2 था प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। बल्कि सॉरी, इसमें हमारे पास जो I2 है, जो एंटर होने वाली करंट है I2 और I2 और I5 इनको हम लोग नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि जो एंट्रिंग करंट होंगे उनको हम लोग नेगेटिव लेंगे, जो लीविंग करंट होंगे उनको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो जो एंट्रिंग करंट है I2 माइनस I5 इनको हम लोग नेगेटिव में लेंगे। ये हमारे पास आई है इक्वेशन। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। I2 और I5 हमारे पास एंटर कर रहे हैं और ये लीव कर रहे हैं, तो I2 और I5 को हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो I2 की हमारे पास क्या वैल्यू थी, पीछे जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, माइनस I2 हमारे पास था V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस I4 की हमारे पास क्या वैल्यू है, I4 की हमारे पास वैल्यू है V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8। V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8 माइनस, अब I5 की जो हमारे पास वैल्यू है, I5 की जो हमारे पास वैल्यू है जो कि इस नोड में एंटर हो रहा है वो है हमारे पास 8। तो ये हमारे पास 8 आ गई, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 8 आ जाती है, इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स इसको अब हम लोग जब रीअरेंज करेंगे, 8 को दूसरी साइड पे ले जाएं और इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं अभी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 8। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं, जो कॉमन आते हैं उनको हम लोग कॉमन भी लेंगे। माइनस V1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 4
प्लस V2 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 8। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब हम लोग हमारे पास V2 इन दोनों में से कॉमन आएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू V1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू V2 इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई है। अब जो हमारे पास दूसरी अप्रोच थी, ऑल द करंट्स लीविंग द नोड, उसको लेकर हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन आई है और उससे आने वाली जो इक्वेशन है वो दोनों हमारे पास सेम होगी। फ्रेंड्स, इसको हम लोगों ने बोला कि ये भी लीव कर रहा है, ये भी लीव कर रहा है, ऑल द करंट्स आर लीविंग द नोड। तो इसको जब लीव करेंगे तो उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग नाम इसका जो है वो चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं I6 बोल देते हैं इसको I6। तो I6 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगेन जो है जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे किया था, करंट की डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट आई थी, तो हम लोगों ने जो कांस्टेंट की वैल्यू ली थी वो माइनस में ली थी। यहाँ पर भी इस सर्किट में भी यही सीन है कि करंट की डायरेक्शन हमारे पास ऑपोजिट हो गई है। अब क्योंकि ये यहाँ से लीव कर रहा है और ये यहाँ पे एंटर कर रहा है, तो इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। ये हमारे पास जो I5 था इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें अब हम लोग वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं। अब जो हमारे पास V2 माइनस V1 है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, करंट जो हायर पोटेंशियल इस केस में V2 है और जो लोअर पोटेंशियल है वो हमारे पास V1 है। तो इसकी जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8 माइनस, इसको हम लोग लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स, इसको जब हम लोग रीअरेंज करेंगे जिस तरह से पिछले सर्किट में किया था, V2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से जब हम लोग कॉमन को लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/4 प्लस 1/8 इंटू V2 इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास बन जाती है इक्वेशन नंबर 4, साइमल्टेनियस इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, इसको आप देख लें, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी माइनस V1/4 और ये वाली जो चीज़ है इसको देख लें और इसको देख लें, और यहाँ पे भी 8 है, इधर भी 8 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों में से किसी भी अप्रोच से हम लोग चलें तो हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी वो सेम आएंगी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी सेम आएगा। तो फ्रेंड्स, इसको अब हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में डालते हैं और फिर आगे हम लोग V1 और V2 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो इसको जब हम लोग पुट द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो इसको जब हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में डालेंगे, 1/2 प्लस 1/4 माई और V2 की वैल्यू है माइनस 1/4, 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4, ये V1 का कोएफिशिएंट आ गया, ये V2 का कोएफिशिएंट आ गया हमारे पास। इसी तरह इस सर्किट में V1 का कोएफिशिएंट है हमारे पास माइनस 1/4 और V2 का कोएफिशिएंट है 1/4 प्लस 1/8।
ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स इसका। इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट है तो इसको हम लोग इसलिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हमारे पास आ गया V1 V2 वेरिएबल मैट्रिक्स है और इज़ इक्वल टू ये हमारे पास आ जाता है 4 और 8 कांस्टेंट मैट्रिक्स इसको हम लोग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स चले इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग जो है मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग जो है इसको मैनुअली करने की कोशिश करते हैं। अभी मैनुअली जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास V1 इज़ इक्वल टू del1 ओवर del और V2 की वैल्यू हमारे पास आएगी del1 del2 ओवर del। सबसे पहले हम लोग जब del की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, del की वैल्यू को, तो हमारे पास जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसका हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ से जो कांस्टेंट मैट्रिक्स आया था इसका जब हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे तो वहाँ से हमारे पास आने वाली वैल्यू del की होगी। तो इसका जब हम लोग 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 1/4 प्लस 1/8 इसका जब हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे तो उससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 0.2187। और डिटर्मिनेंट का तो आपको पता ही होगा ही कि इनका जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उससे हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा। पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास ये वाली चीज़ आएगी। इसके बाद हम लोग del1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फ्रेंड्स del1 की वैल्यू में हमारे पास जो कांस्टेंट जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम लोग कांस्टेंट मैट्रिक्स को डाल देंगे। तो ये देखो कांस्टेंट मैट्रिक्स का 4 8 और हमारे पास जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की जो सेकंड कॉलम है उसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/4 प्लस 1/8। अब इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आता है 3.5। मैंने इसकी वैल्यूज़ चूँकि पहले सॉल्व की हुई थी तो आप इसकी वैल्यूज़ को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं खुद बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह से मैंने आपको बताया, या फिर कैलकुलेटर से भी आप इसकी जो वैल्यूज़ है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं del2 की जो हमारे पास वैल्यूज़ आएगी, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम वैसे का वैसे आएगा और जो उसका सेकंड कॉलम था उसकी जगह हम लोग कांस्टेंट मैट्रिक्स को डाल देंगे। तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या था कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 1/4 प्लस 1/8 और इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 7 आता है हमारे पास। फ्रेंड्स इन वैल्यूज़ को जब हम लोग ये जो हमारे पास इक्वेशन है इनके अंदर जब हम लोग डालेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा V1 और V2 की वैल्यूज़। तो V1 इज़ इक्वल टू del1 की वैल्यू हमारे पास 3.5 है, 3.5 डिवाइडेड बाय del 0.2187। तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो है हमारे पास 16.003 वोल्ट। ये V1 का आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह V2 का जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो del2 डिवाइडेड बाय del2 हमारे पास क्या था 7 डिवाइडेड बाय 0.2187 del की वैल्यू थी और इससे जो हमारे पास आंसर आएगा 32.007 V2 की हमारे पास वैल्यूज़ आई है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा हम लोगों ने दो डिफरेंट अप्रोचेस को अप्लाई किया और उससे आने वाले आंसर हमारे पास दोनों सेम थे। तो
कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी अप्रोच से चलोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, और जो आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएंगी वो भी आपके पास सेम आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ये जो हम लोगों ने जिस यहाँ से आगे हम लोगों ने जिस मेथड को फॉलो किया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रैमर्स रूल। CRAMMERS, क्रैमर्स रूल इम्पोर्टेंट रूल है। एग्ज़ाम में आपको ऐसे भी आ सकता है कि आप क्रैमर रूल को लेके इसको सॉल्व करें, और इस तरह से भी आ सकता है कि सिर्फ आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाएं और फिर उनको मैट्रिक्स फॉर्म में डाल दें। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक किया तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।